नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, कैसा हो कैसा हो कि आपको टाइम से पहले आपका इनकम का सोर्स तैयार हो जाए। कैसा हो कि आप टेंशन फ्री होके आपको पैसा आए और आपको दिक्कत ना आए। तो इसी के मद्देनज़र हमने आज लेके आए हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, उसमें थोड़ा सा हमने लिमिटेड बात की थी। आज हम थोड़ा खुल के बात करेंगे। सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान क्या होता है, एचडब्ल्यूपी क्या होता है। एचडब्ल्यूपी आपके इनकम सोर्स का बाप है, बशर्ते कि आप उसको सही तरीके से समझ जाएं और सही तरह से उसको प्लानिंग में एग्जीक्यूट कर लें। अब एचडब्ल्यूपी होता क्या है? एचडब्ल्यूपी है कि जैसे आपका एसआईपी होता है वैसे आपकी एचडब्ल्यूपी होता है। जैसे आप किसी भी साइट पर जाके आप सर्च करते हैं बेस्ट एसआईपी फंड्स, तो वहाँ पे आपको कुछ म्यूचुअल फंड आते हैं। वैसे ही यहाँ पर जैसे आप किसी भी साइट पर जाके आप डालते हैं ना एचडब्ल्यूपी फंड्स, तो वहाँ पर आपको कुछ हाइब्रिड फंड्स आ जाते हैं। एसआईपी में आप इक्विटी में है, आप म्यूचुअल फंड में आप पैसा डाल सकते हैं। वहाँ पर मिड कैप और आपको लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म, तीनों में आप काम कर सकते हैं। लेकिन एचडब्ल्यूपी में ना हम प्रॉपर तरीके से ना हाइब्रिड फंड में डालते हैं। अब ये हाइब्रिड फंड क्या होते हैं? हाइब्रिड फंड एक म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको इक्विटी फंड भी आ जाएंगे, आपके कुछ क्या नाम है, डायरेक्ट आपकी जो इनकम सोर्स देंगे, गारंटेड इनकम सोर्स देंगे, वो भी फंड आ जाएंगे। अब डायरेक्ट गारंटेड इनकम क्या होती है? डायरेक्ट गारंटेड इनकम वो इनकम होती है जहाँ पर आपकी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। वहाँ आपको एक फिक्स्ड रिटर्न आता है। जैसे हमारा अगर इन्फ्लेशन अगर हमारा 7.5%, 7.5% है, तो वहाँ पर आपको 8-9-10% तक आपको फिक्स्ड रिटर्न आएगा। 8% मिनिमम आपको आएगा ही आएगा। अब ये होते हैं हाइब्रिड फंड। अब हाइब्रिड फंड में ना आपको पूरा कॉम्बिनेशन बना के चलना पड़ता है, जिसमें आपका एक एग्रेसिव फंड भी उसमें आ जाए और आपका एक गारंटेड फंड भी उसमें आ जाए। तो वहाँ पर आपका ना इनकम कभी कम नहीं होगा, आपका इनकम एक एवरेज रेट से बढ़ता रहेगा। अब रिटर्न आता कैसे है? रिटर्न मार्केट से हाइब्रिड फंड में आपको 8% से लेके 15% तक आपको मिल जाएगा। इजीली आ जाता है। लॉन्ग टर्म के अगर हम बात लेके चल तो आ जाता है। यहीं पर अगर हम सोचें इक्विटी में डालना है, ग्रो फंड में डालना है, ग्रोइंग जो फंड्स है उसमें पैसा डालना है, तो वहाँ पर वेरिएशंस आते हैं। वहाँ पर इमीडिएट आपको हाई भी मिलेगा, इमीडिएट आपको डाउन भी मिलेगा। तो वहाँ पर थोड़ा सा ना एचडब्ल्यूपी में के केस में इसमें थोड़ा सा ना सोच के चल करना पड़ता है। इसमें हम ज़्यादा लालच में न जाएं, एक हम अपना एवरेज बनाएं कि अपने को अपनी जो इन्वेस्टेड फंड है ना उसमें से 7% 8% रिटर्न आपको लेना ही लेना है मंथली, जिससे आपके खर्च मेंटेन हो जाए। ये चीज़ ना उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो रिटायरमेंट की प्लान के बारे में सोच रहे होते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा भाई कितना फंड लगाना चाहिए। अब ये फंड आपकी सहूलियत के हिसाब से हो सकता है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप कितना पेंशन चाहते हैं, आप कितना मंथली इनकम चाहते हैं। आपको 10,000 पर मंथ आपका खर्चा चलता है, 5,000 से चलता है, 4,000 से चलता है, आपको 3,000 से चलता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो आप प्लानिंग करेंगे ना, यहाँ पर आपको एचडब्ल्यू में एक लमसम अमाउंट आपको डालना पड़ता है, तभी आपको मंथली रिटर्न आपको आना शुरू होता है। अब देखो लॉन्ग टर्म में जब हम बात करते हैं ना, तो आपके म्यूचुअल फंड में आपको 8% से लेके 15%, 20%, 22%, 25%, 30% तक आप रिटर्न आ जाता है। लेकिन आपको अपनी प्लानिंग क्या करनी है? आपको अपनी प्लानिंग करनी है, आप अपने फंड का ना 0.5-0.7% ही आप विड्रॉवल लें। उससे क्या होगा, आपका फंड कभी ख़त्म भी नहीं होगा और आपका फंड आपको हर महीने हर साल आपको कमा के देता रहेगा और आप उससे विड्रॉवल भी लेते रहेंगे। तो इस तरीके से एचडब्ल्यू प्लानिंग आपको करनी चाहिए, करनी पड़ती है। अब बात आती है फंड कौन कौन से आएंगे। आप गूगल पे जाओ, सर्च मारो, आपको वहाँ पे ना कुछ हाइब्रिड फंड में दिख जाएंगे जो आपको एक कॉम्बिनेशन फंड है। आप उसमें फंड चूज़ कीजिए, आप उसकी हिस्ट्री चेक कीजिए पहले उसने 5 साल में 10 साल में क्या रिटर्न दिए हैं, तो उस हिसाब से आप उसको चूज़ करके आप अपना फंड वहाँ पे डिपॉजिट करवा सकते हैं और उससे आप मंथली आप इन्वेस्टमेंट अपनी इनकम ले सकते हैं। अब आपको एक तरीका दिखाते हैं, एक एग्जाम्पल के तरीका दिखाते हैं। अगर आप यहाँ पर विड्रॉवल प्लान आप अपनी इनकम से ज़्यादा लेते हैं तो आपका फंड का स्टेटस क्या रहेगा। सपोज करो आपने यहाँ पर एचडब्ल्यूबी आपने 5 लाख रुपए डाले,
अब बात आएगी 5 लाख रुपए आएंगे कहाँ से। देखो बस ये तो आपको सोचना है। फंड आपको मंथली इनकम चाहिए तो फंड तो किसी न किसी आपको बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। फंड आप बंदोबस्त कीजिए और एचडब्ल्यू में पैसा डालिए और मंथली आप रिटर्न लेना शुरू कर दीजिए। और याद रखिए, अगर आपका जो हर साल जो इनकम जनरेट हो रहा है यानी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, अगर उससे ज़्यादा आपने विड्रॉवल किया तो आपका फंड वैल्यू कम होता चला जाएगा। वो आपने नहीं करना है। हमने क्या बोला था, इनकम का बाप बनाना है ना अपने फंड को। तो आपने अपनी आपको जो ईयरली रिटर्न आ रहा है ना, उससे आपने 50% ही आपने उसमें विड्रॉवल लेना है। अगर आपको 15% आ रहा है तो आपने 7.5% वहाँ से विड्रॉवल लेना है हर महीने। अगर आपको वहाँ पर सपोज करो आपको 20% आ रहा है तो मैं तो ये कहूँगा आप 10% में मत जाओ, आपको एवरेज रिटर्न बनाओ, क्योंकि गारंटेड भी आपको कुछ फंड्स होंगे। तो वहाँ पर आपको एक एवरेज अपने मंथली अपना इनकम लेना है, वो 6%, 5% से लेके 7% के बीच में, 8% से नीचे आपको लेना पड़ेगा। तो आपका कभी फंड आपका ख़त्म भी नहीं होगा और आपको हर महीने इनकम आती रहेगी। सबसे बड़ी बात, लोगों के दिमाग में आता है अरे रेंटल, कोई फ्लैट ले लो, वहाँ से रेंट ले लो, तो बस आप वहाँ से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पे क्या है, आपको एक मोटा फंड है, जो फंड आप यहाँ लगाने वाले हैं इससे कई गुना फंड आपको अपने फ्लैट इन्वेस्टमेंट में लगाना पड़ेगा। और जब आपको ज़रूरत होगी ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका वो फ्लैट बिक ही जाए, और आपको जो रिटर्न यहाँ से आएगा ना, इससे जो आपको फ्लैट से रिटर्न आएगा ना, उससे अच्छा रिटर्न आप यहाँ पर एचडब्ल्यू की तरफ निकाल सकते हैं। और यहाँ पे एक खासियत है, आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट को कभी भी विड्रॉवल ले सकते हैं, बस एक क्लिक की दूरी है, अपना फंड आपके अकाउंट में अब वापस आ जाएगा। लेकिन फ्लैट में ऐसा नहीं होगा। फ्लैट में एक मोटी इन्वेस्टमेंट लगेगी, तो और आपको वहाँ से मंथली रिटर्न आपका जो एज ए क्या नाम है रेंट आपको मिलेगा ना, वो कम ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको उससे बेहतर रिटर्न मिलेगा। आपका फंड भी सिक्योर है, वैसे तो आपका फ्लैट भी सिक्योर है, लेकिन फ्लैट से ज़्यादा आपको यहाँ बेस्ट है, यहाँ आपको मंथली इनकम का आपको जरिया बन जाता है। अब बात आती है, हम अगर 5 लाख रुपए एचडब्ल्यूपी में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ पर हम अगर 10,000 रुपये मंथली इनकम लेना शुरू कर देते हैं, तो बस ऐसी गलती मत करना। हमने कहा ना, आप अपनी जो आपने इन्वेस्टमेंट की है ना, उसका 0.5 से लेकर 0.7% के आसपास ही आप मंथली रिटर्न लें, तो आपका पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा। पीढ़ी अंदर पीढ़ियाँ आप उस पैसे को इस्तेमाल कर पाएंगे, आपकी आने वाली जनरेशन उस पैसे का इस्तेमाल कर पाएगी, आपका पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा, आपको मंथली इनकम मिलती रहेगी। तो 0.5%, 0.7% हम एक एवरेज पकड़ते हैं, तो आपका मोटा कहे तो आपका महीने का ना 5 लाख के अगेंस्ट आप 3500 रुपये मंथली आप इनकम ले सकते हैं। आपने साल में कितनी इनकम आपको आई, 2.10 लाख। यानी कि आप चाहे ना, आप इसमें अपना मंथली खर्चे को मेंटेन कर सकते हैं। अब आपको इनकम ज़्यादा चाहिए तो आप अपना फंड को वहाँ पर बढ़ा लीजिए। आप 5 का 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कर लेंगे, उसी के एवरेज में आपको ना 7-7.5% सब मल्टीप्लाइड कर लीजिए, आपको मंथली इनकम आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको जो चाहिए ना, वो टारगेट आपको सेट करना पड़ेगा। अब बात आती है, यंग जो जनरेशन है ना, वो इसका फ़ायदा कैसे उठाए। उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका पहले जो मैंने आपको कई बार बताया है, फिर आपको याद दिला देते हैं। आप अपनी इनकम में ना जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना, उनको पहले आप प्लान कीजिए। देखो बॉस, आपका इंश्योरेंस भी ज़रूरी है और आपका वेल्थ क्रिएशन भी ज़रूरी है। अब इंश्योरेंस के लिए आपको अपने को सिक्योर करना है, तो सबसे पहले आप इंश्योरेंस पॉलिसी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करो। आपको क्या चाहिए, आपकी भगवान न करे आपकी एब्सेंस में आपकी फैमिली को रोड पर आना पड़े ना, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है आप एक टर्म प्लान ले लीजिए। आपकी जो भी इनकम से है, जो भी आपकी इनकम का जरिया है, उस आप जो मंथली इनकम कमा रहे हैं, आप चाहे वो आपका 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस है, चाहे 50 लाख का लो, चाहे 1 करोड़ का लो, चाहे 2 करोड़ का लो, जो आपकी सैलरी वहाँ पर ले लो। और ये जो हम जैसे LIC वगैरह हम करते हैं ना, लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, उससे बहुत कम प्रीमियम में आपको ये टर्म इंश्योरेंस मिल जाता है। और इसमें तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी आ गए हैं। आप टर्म इंश्योरेंस लो, आप अपनी रिटायरमेंट का आप अपनी एज सेट करो, उसमें 70 साल तक आप कवर करना चाहते हैं, 80 साल तक कवर करना चाहते हैं, और उसके बाद आप उस जो आपने इन्वेस्टमेंट की है ना, जो आपने टर्म इंश्योरेंस लिया, वो पैसा उस टाइम पे आपको वापस भी मिल सकता है। जब आपका मैच्योरिटी डेट आएगा, उसमें वो पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया वो आपको वापस भी मिल जाएगा। ऐसे भी ऑप्शंस मार्केट में आ चुके हैं, पहले नहीं थे लेकिन अब काफ़ी टाइम से आ चुके हैं, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं।
यहाँ पर आपको अपने राइडर भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप अपने टर्म इंश्योरेंस में आप राइडर इन्वॉल्व कर लीजिए। कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसमें राइडर का भी ऑप्शन आता है, आप राइडर ले लीजिए और टर्म इंश्योरेंस को सिक्योर कर लीजिए। उसके बाद आप बेहतरीन तरीका है इनकम का, आप SIP करना शुरू कर दीजिए। हर महीने आप SIP कीजिए, छोटे छोटे आप इनकम सेव कीजिए, अपनी इनकम का कुछ पार्ट सेव कीजिए और उसको इन्वेस्ट करते रहिए। 10 साल 15 साल तक चलाइए। उसके बाद जो आपके पास फंड इकट्ठा हो जाए उस फंड को आप SWP में कन्वर्ट कर लीजिए। लोग बोलते हैं नहीं है वो क्या नाम है, आप मैं पेंशन प्लान में डाल दो, पैसा डाल दो बस, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पेंशन प्लान में आपका लिमिटेड आपको रिटर्न मिलता है, 7% 8% के आसपास मिलता है, आपके इन्फ्लेशन रेट के इक्वलेंट रहता है। लेकिन वही पैसा अगर आप म्यूचुअल फंड SIP में डालते हैं, यहाँ पर पैसा आपका अच्छा ग्रो करता है। आपको 12% से लेकर 18%, 20%, 25%, 30% तक आपको रिटर्न मिल जाता है। लॉन्ग आप ईयरली रिटर्न देंगे तो ये इसका एवरेज आता है, लेकिन आप एवरेज रिटर्न पकड़ेंगे ना लॉन्ग टर्म का तो आपको 12 से 15% रिटर्न बहुत अच्छा रिटर्न होता है। आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाते हैं। इन्फ्लेशन से ऊपर की जो इनकम है ना वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट कहलाता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, आप इसको अपना सकते हैं। लेकिन अपनाने से पहले आपको खुद भी रिसर्च करना जरूरी है। पहले आप रिसर्च कीजिए, तभी आप इनकम का एक अपना जरिया बना के उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट कीजिए। चलिए चीज़ों को सीखिए, समझिए और अपना एक इनकम का एक कुंभ तैयार कर लीजिए कि आपकी इनकम कभी खत्म ना हो, आपकी आने वाली जनरेशन भी उसका फ़ायदा उठा पाए, आपको भी फ़ायदा मिल पाए। चलिए मुस्कुराते हंसते रहिए, फिर मुलाकात है किसी टॉपिक के साथ। और आप कोई भी क्वेरी हो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में आके आप कमेंट कर दीजिए और हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए चीज़ें इकट्ठी करके आपके लिए नॉलेज लेके आते हैं जो जिससे आपका फ्यूचर सिक्योर हो, आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो, आपकी आने वाली जनरेशन का फ्यूचर सिक्योर हो। तो ये आज हमने आपसे डिस्कस किया SWP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। याद रखिए जब आप SWP करते हैं ना या SIP करते हैं तो उसमें ना कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप अपना SWP या SIP का जो प्रॉफिट आपको जनरेट हो रहा है ना उसको अगर 1 साल से पहले आप विड्रॉवल लेते हैं तो आपको 15% उसके आपको डिडक्शन चार्जेस आपको देने पड़ते हैं, वो प्रॉफिट का 15%। अगर आप 1 साल की बात करते हैं तो आपको 10% देना पड़ता है टैक्सेशन। यहीं पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप जो भी SWP SIP करें उसमें आपका एक्सपेंस रेशियो जरूर चेक कर लें। किसी भी फंड को जिसमें आप चूज करना चाहते हैं SIP SWP उसका एक्सपेंस रेशियो जरूर चेक करें। जिस कंपनी का एक्सपेंस रेशियो 0.5%, 0.6%, 0.25% अगर ये है तो बहुत अच्छे हैं। हमेशा याद रखें एक्सपेंस रेशियो आपका 1% से नीचे नीचे होना चाहिए। एक बात और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी जो फंड ग्रो की जो कंडीशंस होती है ना वो हमेशा अप एंड डाउन रहती हैं। तो आपको अपने फंड को इस तरह से चूज करना है कि आपका एक ना फंड आपका J कर्व चलता भी रहे और आपका फंड वैल्यू कम ना हो। तो उस तरह के फंड को आपने चूज करना है जिसका एवरेज रिटर्न 8% से ऊपर रहे। 8%, 10%, 15%, 20% आपका एवरेज चलता रहेगा तो आपका फंड भी ग्रो करता रहेगा और आपकी इनकम कभी बंद नहीं होगी। और हमेशा याद रखिए आपने फंड चूज करके ना अपनी जो आपने इन्वेस्टमेंट किए ना उसको 0.5 से लेके 0.7% के बीच में ही आपने विड्रॉवल लेना, इससे ज़्यादा विड्रॉवल नहीं लेना है। इससे ज़्यादा विड्रॉवल लेंगे तो आपका फंड वैल्यू कम हो जाएगा कुछ सालों में ही और आपका इनकम का जरिया बंद हो जाएगा। अगर आपको 0.5 0.7 के बीच में आप इनकम अपनी रिटर्न ले रहे हैं, आपकी मंथली इनकम आपको मिल रही है तो आपका फंड भी ग्रो करता रहेगा और आपकी इनकम भी हमेशा चालू रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी। इसलिए इन चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से अपनी आने वाली टाइम में अपनी इनकम का एक जरिया बना लीजिए। बहुत बढ़िया है, इस पर सीखिए, समझिए और इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। फिर मुलाकात है इस टॉपिक के साथ और हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए ऐसे चीज़ें लेके आते हैं जिससे कि आपकी ज़िंदगी संवरे और सुधरे और आपको आने वाले टाइम में किसी प्रॉब्लम ना आए। चलिए फिर मुलाकात इस टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।